नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजीएस मेन के एग्जाम की, तो चलिए कोर्ट फीस एक्ट की तरफ 5 क्वेश्चन बताती हूँ सिर्फ, है ना, क्योंकि बहुत परेशान हो रहे हैं आप लोग, तो इसलिए सिर्फ 5 क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आए हुए भी हैं। सबसे पहला सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 6, उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन नंबर 45 है ना, यस, सेक्शन नंबर 45 जो मेन क्वेश्चन है जिनको आपको करना है, क्योंकि हमारे कोर्ट फीस ने स्टम एक्ट भी हुआ करता था एडीजे के एग्ज़ाम में। एक सुंदर सी कहानी लिखने के लिए कह दी थी, तो बड़े अच्छे 4 में से 3.5 नंबर आ गए, तो इसमें हो सकता कहानी ही लिखने को कह दे आपको, है ना। सेक्शन नंबर 56, सेक्शन नंबर 56 और लास्ट सेक्शन नंबर 64, ये मेन क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। बाकी तो सेक्शन अपना मेंटेनेंस वाला भी आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो कहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो ये है। सेक्शन 7 आ सकता है आपके पास, ठीक है, और सेक्शन नंबर 22 आ सकता है आपके पास, बस इसके अलावा तो नहीं आ सकते। अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन नंबर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्लोज तो शॉर्ट नोट में आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर आपके पास 17, 18, उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन नंबर 23 से लेकर 27 तक शॉर्ट नोट। फिर आ सकता है आपके पास सेक्शन नंबर 30 कौन सा है, जिसके अंदर आपको 33 का प्रोवाइडेड, जिसके अंदर कहा गया कि अगर आप अपेयर नहीं हो पाते हैं तो भी आपकी जो है, अगर आप बीमार हैं, कर रहे हैं, तो आप नहीं आ पाते हैं तो आपके एब्सेंस में भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल मैंने सही पकड़ा, 33 है आपका। 33 के बाद आप कर सकते हैं, इसका 33 हो गया। फिर आता है सेक्शन नंबर 40 एंड 41, 40 एंड 41। फिर आपके पास आता है सेक्शन नंबर 48, 41 हो गया आपके पास। 49, सेक्शन नंबर 49 पहले भी आरजीएस में आ चुका है। और देन आता है आपके पास 88 और 89, और 89 में राजस्थान स्टेट अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अभी एडीजे के अंदर हाल ही में राजस्थान स्टेट अमेंडमेंट आया है, तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, या जो बैरेक मार्केट में मिल रहा है उसमें आगे लगा हुआ है, देख सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आया तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए, मना है नहीं। तीसरा चलते हैं हम लोग एनए एक्ट की तरफ। एनए एक्ट कौन सा, जो बड़ा वाला है, चैप्टर नंबर 17 आप सबको आता है। हम बात करते हैं एनए के, तो आगे वाला पार्ट वैसे तो नहीं पूछते एग्जाम में, बट फिर भी पूछे तो 4, 5, 6, 9, 13, ठीक है, ये तो है ही आपके पास 4, 5, 6, 9, 13। उसके बाद हम चलते हैं आगे, सेक्शन नंबर एक आता है आपके पास 51, फिर आता है आपके पास 58, फिर आता है आपके पास 99, 100, 101, 117, 118। मोस्ट प्रोबेबली यही आते हैं। एमपी एडीजी के अंदर फुल आता है आपके पास, ये एमपी जुडिशरी के अंदर पूरे आते हैं, तो यही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 17 तो आपको पूरा ही करना है। कंचन मेहता वाला केस जरूर लिखना, सेक्शन 70 में आजकल बहुत आता है कंचन मेहता वाला केस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक्साइज एक्ट। एक्साइज एक्ट बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूँ एपीओ के एग्जाम की तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन अभी आपको लगता है कि इतना सारा जो बच्चे एपीओ वाले उनको तो सबसे अच्छा एक्साइज एक्ट लगता है, लेकिन जिनका नहीं है वो क्या करें, डेफिनेशन क्लोज तो डेफिनेटली करनी है, उनको डेफिनेशन क्लोज तो करनी ही करनी है। और देन आता है सेक्शन नंबर 9A अपील का, 9B आपको करना है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आप चाहे तो इन सबको छोड़ते हुए सीधा आ जाओ चैप्टर नंबर आपका 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर आओगे तो सेक्शन नंबर आपको करना है 54D, डी फॉर दिल्ली 54D, और 54C जो कंपनसेशन ऑर्डर की आपकी बात करता है वो कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर आता है आपके पास, एक और सेक्शन है पीछे रहेगा 26, जिसमें महिला और बच्चों को आप खरीद बेचने के लिए नहीं रख सकते, सामान बेचने के लिए आप नहीं रखेंगे, तो एक वो भी इसमें ऐड कर लेना। सेक्शन नंबर 22 है मेरे हिसाब से, एक बार देखते हैं, 22 और 23 दोनों, 23, 22 दोनों ही, 22 एंड 23। और देन चैप्टर सेक्शन नंबर 54C एंड 54D, 54C एंड 54D। उसके बाद आता है हमारे पास, आगे चलो 54CD के अंदर, इसके अंदर फिर देखेंगे कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देगी जो सीआरपीसी का प्रोसीजर बताता है, जैसे कि सेक्शन नंबर 66A, 66A ये हमारे सीआरपीसी का प्रोसीजर बताता है, ठीक है। बाकी अभी एपीओ में भी जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं आप,
उसके बाद आता है आपके पास सेक्शन 69 है, काफ़ी बड़ा, बट उसको अपनी भाषा में आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। फिर आता है आपके पास 70 और फिर आता है 71, क्या क्या एग्जामिशन आपको दिए जा सकते हैं। तो मोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्लूज ये लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं इसके अंदर। छोटा सवाल पूछ के डेफिनेशन क्लूज से भी आपको फ्री कर सकते हैं। तो मुझे 4 सब्जेक्ट के लिए पूछा। अब आता BNSS, सबसे बड़ा जो चिंता है इनका आपको का कि इतना बड़ा BNSS हम कैसे पढ़े, तो सुनिए मेरी बात। BNSS को आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो नई ऐड हुई है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि बाकी तो सारा कंपैरिजन आप आराम से कर सकते हैं। तो जो नए सेक्शंस आए, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आई है, तो आपको उसको पढ़ना है। तो जो भी नए सेक्शंस आप सबको पता है, बस एक बार उनको अच्छे से पढ़ लो, और बाकी वाले सिर्फ अपने दिमाग में याद रखो, हाँ क्या कंपेरिजन है या कोई डेज आ गए हैं, कि इतना डिटेल वो नहीं पूछेंगे। उनको भी पता है कि अभी बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ के आ रहा है, उनका पूरा फोकस नहीं होगा न्यू सब्जेक्ट पर, लेकिन डर आपका खत्म नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए फिर आप 2 ही ऑप्शन है, पहला तो आप जो नए सेक्शन जुड़े वो पढ़ लीजिए, और सेकेंड जो कंपेयर आपको लगता है जहाँ पहले 60 डेज था, अब 90 डेज हो गए, पहले 15 डेज था, 40 डेज हो, बस वो डेज आपको पता रखना है, और वो आपको टारगेट करेंगे एक ही दिन में 3 घंटे बैठ के कंप्लीट करना, एक पन्ने पर आपको लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि उसको सर से नजर से देखें। बाकी डरे नहीं, अच्छे से आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, आपको सब कुछ आता है, बस जाके आपको एग्जाम देने की जरूरत है। और आपके पास जो भी 10 डेज है, बस अपना रिवाइज करते रहो, धीरे धीरे रिवाइज करते रहो। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट में आपको डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। आप सबको ऑल द बेस्ट।